मोदी ने बड़ा हमला जहां आम आदमी पार्टी पर बोला, तो वहीं बड़ी अपडेट आपको बताएं, कांग्रेस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि 1/4 सैलरी टैक्स में चली जाती थी। नेहरू के जमाने में 1/4 सैलरी में जो है वो टैक्स में जाती थी। नेहरू राज में 12 लाख पर 1/4 टैक्स था। इंदिरा राज में 12 लाख पर 10 लाख रुपए टैक्स होता था। तो बीजेपी ने जनता के लिए अब खजाना खोल दिया है। हमारी सरकार ने 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर, इनकम पर इनकम टैक्स पूरी तरह जीरो कर दिया। जीरो। और इससे मध्यम वर्ग के लोगों के हजारों रुपये बचेंगे। और इसलिए तो मैंने कल कहा कि ये बजट मिडिल क्लास की जेब भरने वाला बजट है। आजादी के बाद से लेकर अभी तक 12 लाख साल का कमाने वाले को इनकम टैक्स से इतनी बड़ी राहत पहले कभी नहीं मिली। तो पीएम मोदी ने एक बार फिर से लोगों को गारंटी दे दी है, लेकिन इसी दौरान टैक्स छूट को मोदी ने समझाया कि पिछले सरकारों में क्या होता था और कैसे जनता को लूटा जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू सरकार के बारे में बताया कि जिनकी सालाना आय 12 लाख हुआ करती थी, टैक्स उनसे 3 लाख रुपए लिया जाता था, भारी भरकम टैक्स वसूला जाता था। इंदिरा सरकार की अगर जानकारी दे तो इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया कि जिनकी सालाना आय 12 लाख थी, उनका टैक्स 10 लाख लिया करती थी उस वक्त इंदिरा सरकार। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। मनमोहन सरकार का भी जिक्र कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। कहा कि जिनकी सालाना आय 12 लाख हुआ करती थी, सालाना आय, उनसे टैक्स 2,60,000 मनमोहन सरकार वसूला करती थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर यह बता दिया कि हमारी सरकार 12 लाख का सालाना है, जिन जिन लोगों की उनसे टैक्स जीरो, उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो ये बड़ी राहत मिडिल क्लास के लोगों को यहां पर दी गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आरके पुरम पहुंचे तो इस दौरान भी पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। तो धुआंधार प्रचार इस वक्त राजधानी के रण में चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक बड़ी रैलियां कर रहे हैं और वहीं अब 24 घंटे यानी तकरीबन 26 घंटे का वक्त चुनाव प्रचार में बचा है। इसके बाद जो अंतिम फैसला है वो जनता को सुनाना है। कल शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम जाएगा। 5 तारीख को मतदान होना है राजधानी दिल्ली के लिए। और इस वक्त बड़ी बात यह कि 5 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो चुनावी मैदान में बीजेपी की ओर से वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, मध्य प्रदेश के सीएम की चाहे हम यहां पर बात कर लें, वो इस वक्त मोहन यादव मैदान में है, भजन लाल शर्मा राजस्थान से, हेमंता बिस्वा शर्मा असम से और नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री मैदान में इस वक्त हैं और लगातार चुनाव प्रचार कर बीजेपी के लिए समर्थन मांगते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और कई राज्यों के सीएम भी दिल्ली में प्रचार करते हुए नजर आए। अब बात करते हैं राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की। सीएम भजनलाल शर्मा ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भ्रष्टाचार इस आम आदमी पार्टी ने किया है और इसलिए इस बार आम आदमी पार्टी की पक्का है। तो की तस्वीर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार में ताकत झोंक दी है। भजनलाल शर्मा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। यही कहना चाहता हूं, आइए, आपको मौका है। ये बसंत का महीना है, बसंत में वैसे ही फूल खिलते हैं। आज दिल्ली की जनता को फूल खिला करके हमेशा के लिए दिल्ली के सारी समस्याओं का समाधान भी करना है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा दिल्ली का विकास करना है। जहां 5 राज्यों के मुख्यमंत्री धुआंधार प्रचार इस वक्त राजधानी दिल्ली में कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन भी संगम विहार में चुनाव प्रचार करने के लिए बीजेपी के उम्मीदवार के लिए समर्थन मांगते हुए नजर आए। रवि किशन जी क्या कहेंगे, जितना जन समर्थन मिल रहा है? भ्रष्टाचारियों से त्रस्त होके, इन झूठों से त्रस्त होके
मोदी के गारंटी पर विश्वास करके हर इंसान अब मोदी जी के लिए भाजपा को जिता रहे हैं। कल जो बजट आया, हर मिडिल क्लास, हर गरीब इतना खुश है। ये जो ऊर्जा देख रहे हैं, इस बार स्वीप करेगी भाजपा, बहुत बड़े बहुमत के साथ जीत रही है। आप कह रहे हैं भाजपा बढ़त बहुमत बनाएगी, लेकिन जो दिल्ली की सत्ता पर काबिज है आम आदमी पार्टी लगातार निशाना साध रही है। झाड़ू वाले जा रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, पूरे दिल्ली की आवाज है। गए, इनका समय गया। झूठे लोगों का, ये लोगों ने बर्बाद, नर्क बना दिया यार, बर्बाद कर दिया दिल्ली। ये राजधानी है, शर्म आती है। कितना झूठ बोल, झुग्गी झोपड़ी में हम, ये 48वां विधानसभा है हमारा, 48 हो गया है, बर्बाद करके दी रखा है। आपने गोरखपुर के ताल की भी बात करी थी और कहा था कि इससे अच्छा तो हमारा गोरखपुर में है। स्वर्ग है गोरखपुर, डबल इंजन की सरकार मोदी योगी की, क्या काम किए वहां आके देखो। दंगा बंद हो गया, विकास, विराट, रोजगार। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली का काम करना चाहता था, काम नहीं करने दिया, मेरी सरकार को इन्होंने खराब करने को, तोड़ने तक की कोशिश की। अरे कितना झूठ बोलेंगे यार, अब बस करें। बोले अभी भाई ये हो गया, बैकअप है तुम्हारा, जनता ने डिसाइड कर लिया। बोला मैनिफेस्टो तक कॉपी कर लिया है, मैनिफेस्टो तक कॉपी कर लिया बीजेपी ने। अरे क्या, यह इनका झूठ छोड़ो ना यार, ये जा रहे हैं, इनसे कह रहे आएंगे तो झुग्गी तोड़ देंगे, झुग्गी तोड़ने की बात कर रहे हैं। कुछ नहीं टूटेगा, जनता को मालूम बता दिए, कुछ नहीं टूटेगा। सारी जनहित की सेवाएं मिलते रहेंगी। बम बम रहें, मोदी को जिताएं, दिल्ली को स्वर्ग बनाएं, नर्क से निकलें। ये नर्क की जिंदगी से दिल्ली वालों निकलो। अरविंद केजरीवाल ने आज कहा है कि बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है। वो आदमी जब हारने लगता है तो ऐसे ही सब। भोजपुरी अंदाज में क्या कहेंगे आज? भोजपुरी अंदाज। आई हो दादा कैसन केजरीवाल के चरित्र बा, अरे दिन भर रहे ऊ तो शीश महल के भीतर बा।